बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 17 रिव्यू एक्सरसाइज 17 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 हम जो MCQs का है उसको सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन करेंगे। MCQs ऑलमोस्ट 20 MCQs थे। लास्ट वीडियो में हम इसको कहना चाहिए कि पूरी डिस्कशन के साथ इनको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये आसान है, इससे पहले आप इनमें से बेशतर क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं, तो लिहाजा इनको मैं आपके सामने सॉल्व नहीं करूँगा, एक सॉल्यूशन के साथ लेके चलूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जो कि समझने वाली है, क्योंकि तमाम चीज़ें आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है, लिहाजा ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो इफ़ ए इज इक्वल टू ए सेट बताया 1 2 5 2 4 6, बी सेट बताया और यू सेट बताया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब हमें ए यूनियन बी मालूम करना है। ठीक है, तो हम इसको साथ साथ सोल्यूशन के साथ देख लेते हैं। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। ए यूनियन बी हमें मालूम करना है। ए सेट लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 5 यूनियन 2 4 6, दोनों को लिखेंगे। चूंकि हमें पता है कि यूनियन में दोनों सेट्स को जो है वो मिला के लिख दिया जाता है और अगर कोई कॉमन होता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, तो आपके पास 1 2 4 5 6 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी सेट। ठीक है, जो कॉमन आ रहे हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखें तो दोनों सेट में 2 कॉमन है, वही आपका नीचे आंसर आ गया है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी या ए डेल बी जो है आपके पास, ए सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तरीका यहाँ लिखा है, लेकिन इसका आसान सा तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यही होता है, लेकिन आसान सा तरीका ए सिमेट्रिक डिफरेंस का ये होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में डिफरेंस में हम जो है वो जो पहला सेट होता है, जैसे हमारे पास ए आ रहा है 1 2 5 और बी आ रहा है 2 4 6, तो ए माइनस बी अगर होगा तो ए के सेट में से हम बी के मेंबर्स निकाल कर सिर्फ ए के सेट में जो बाकी बचेंगे उनको लिखते हैं। ठीक है, जबकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोनों में जो कॉमन आ रहे होते हैं मेंबर्स उनको निकालकर बाकी दोनों सेट में जितने बचते हैं उनको लिखते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास ए सेट जो है वो है 1 2 5 और बी सेट जो है वो है 2 4 6। वैसे तो ए यूनियन बी आप निकालेंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस निकलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो इसमें जो कॉमन है वो है 2 को आप निकाल दें तो बाकी जितने मेंबर्स हैं वो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा, जो आपके पास आ जाएगा 1 4 5 6, और यही आपका यहाँ आंसर है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में जो दोनों मेंबर दोनों सेट होते हैं जैसे ए और बी, उनमें कॉमन निकालने के बाद दोनों के जितने बचे हुए मेंबर हैं उनको नीचे लिखते हैं। जबकि ए सेट जो होता है अगर ए डिफरेंस का हो तो उसमें हम सिर्फ पहला सेट जो कि ए सेट होगा उसके मेंबर्स लिखेंगे। अच्छा, नंबर डी आपके पास ए माइनस बी है, यानी ए डिफरेंस बी। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो ए माइनस बी आपके पास 1 2 5 बी सेट आपके पास है 2 4 6, तो ए के सेट में जितने बी के मेंबर हैं वो आप हटा देंगे। ठीक है, और बाकी जितने आपके पास ए में बच रहे हैं वो है 1 और 5, वो आप नीचे लिखेंगे। तो ये दोनों का फ़र्क आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यू सेट लिखेंगे, माइनस लगाकर ए सेट लिखेंगे और यू में से हम ए के मेंबर निकालकर बाकी जो यू सेट के बचेंगे उनको नीचे लिख देंगे। अगर आप देखें तो 1 2 5 मैच हो रहा है, तो 1 2 5 यू से निकालेंगे तो हमारे पास 3 4 6 बच रहा है यू में, तो हम उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट अगर देखें आप तो बी कॉम्प्लीमेंट भी यही है, यू माइनस बी, यू सेट लिखेंगे, बी सेट लिखेंगे और यू में से बी के मेंबर निकाल देंगे, यानी 2 4 6 इसमें से निकालेंगे 2 4 6, तो यहाँ आपके पास बचेगा 1 3 5 और यही आपका नीचे आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ है हमारा क्वेश्चन। डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक ये है, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये
लॉ आपको याद होना चाहिए ताकि इसको आप जब ज़रूरत पड़े तो वेरीफाई कर सकें। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, जो आपके पास 1 2 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी यू सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बचेगा 3। ठीक है, अगर दोनों सेट देखें तो आप देखेंगे कि यू में 3 बच रहा है तो वो 3 आपके पास नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड को जब हम लेंगे तो पहले हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर तीसरे स्टेप में दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है 3 4 6, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी आपके पास आ रहा है 1 3 5। ठीक है, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन करें तो 1 3 5 और 3 4 6 में मैच आपके पास 3 हो रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास 3 आ रहा है। मींस LHS भी आपके पास 3 है और RHS भी आपके पास 3 है। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, या प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास दूसरा स्टेप है इस लॉ का, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर ब्रैकेट यानी होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, LHS लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे तो उसमें आपके पास 2 कॉमन आएगा, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू के साथ। ठीक है, तो आपके पास यू के सेट में से 2 माइनस हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 1 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपके पास LHS आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी लिया, उसके बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपके पास 1 3 4 5 6 आ गया। RHS को हम देखें तो RHS हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा 3 4 6। ठीक है, यू में से ए को माइनस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा 1 3 5, बी में से यू में से ए बी को माइनस करेंगे, यू माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 3 4 6 जो ऊपर आया है, यूनियन 1 3 5 जो नीचे आया है, दोनों को यूनियन करेंगे आपके पास 1 3 4 5 6 आ जाएगा, 1 3 4 5 6 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास 1 3 4 5 6 है, मीन्स LHS और RHS दोनों बराबर हैं, प्रूव्ड। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 4, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमें जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, ए और बी 2 सेट हैं, हमें 2 सेट दिए हैं जिसमें ए के मेंबर ABD है और बी के मेंबर ADE है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है LHS आपके पास आ जाएगा A यूनियन B, दोनों का यूनियन निकालेंगे ABDE आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह B यूनियन A निकालेंगे, दोनों का यूनियन निकालेंगे ABDE ही आएगा। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो ABD इंटरसेक्शन ADE अगर करें तो यहाँ कॉमन आपके पास A और D आ रहा है। ठीक है, इसी तरह B इंटरसेक्शन A जब आप करेंगे तो आपके पास कॉमन जो है BAD ही आ रहा है, तो LHS और RHS आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5, फॉर सेट्स P इज इक्वल टू 1 3 5 एंड Q इज इक्वल टू 1 3 7 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो हमें P यूनियन Q करना है। पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं या ओवरलैपिंग सेट हैं। तो अगर हम देखें तो ये ओवरलैपिंग सेट हैं, जो 3 जो है आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। तो मीन्स इसकी जो डायग्राम बनेगी वो नीचे बनी हुई भी है। ठीक है, वो ऐसी बनेगी, यानी अलग अलग नहीं बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी। ठीक है, कि दोनों सर्कल जो हैं वो अलग हों। ठीक है, चूंकि ओवरलैपिंग सेट है तो ये कहीं ना कहीं दोनों मैच करेंगे, मिलेंगे, इस तरह बनेगी जैसे कि यहाँ बनी हुई है। ये आपने ख्याल रखना है कि वेन डायग्राम में आप पहले ये देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट है या सब सेट है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो दोनों सर्कल बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, और अगर ओवरलैपिंग सेट होंगे तो दोनों कहीं ना कहीं मैच हो रहे होंगे, मैच होने वाले मेंबर इस जगह आएंगे। ठीक है, और अगर सबसेट होगा तो एक सर्कल जो है वो, यानी जो सुपर सेट है वो बड़ा होगा और सबसेट उसके अंदर होगा। ठीक है,
और सबसेट के मेंबर इधर आएंगे, उसके अलावा जो मेंबर हैं वो इधर आएंगे। ठीक है, ये पूरा मैं पहले तफसील से डिटेल से अच्छी तरह समझा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं वेन डायग्राम बनाएंगे। पी यूनियन क्यू, उसकी जितनी डायग्राम है वो इसी तरह बनेंगी। आपने सिर्फ कलरिंग में जो है वो देखना है कि क्या आता है। पी यूनियन क्यू में 1 3 5 7 पूरा आ रहा है, तो 1 3 का पोर्शन भी कलर होगा, 7 का भी, 5 का भी। ठीक है, अच्छा जी, पी इंटरसेक्शन क्यू अगर आप देखें, ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू में आपके पास जो है तस्वीर तो वैसी ही बनेगी, जो दोनों में है मेंबर वो बीच में आएंगे, और 7 और 5 जो अलग अलग है वो अलग अलग अपनी जगह पे, क्यू में 7 और पी में 5 है। ठीक है, पी इंटरसेक्शन बी आपके पास आ रहा है 1 3, तो आपका ये एरिया, सॉरी, ये बीच का एरिया जो कॉमन है वो 1 3 वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, पी सिमेट्रिक डिफरेंस क्यू। ठीक है, तो ये आसान सा तरीक़ेकार मैं बता चुका हूँ, गो कि यहाँ पे भी उसी तरह इन्होंने किया हुआ, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, आप इसी तरह करें इसको बेशक, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में होता ये है कि कॉमन जो है वो निकल जाते हैं, बाकी बच जाते हैं। तो कॉमन आपके पास 1 3 है, 5 7 आपका बाकी बचेगा, तो 7 का एरिया और 5 का एरिया जो है वो पूरा कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, P माइनस क्यू अगर हम देखें तो P के सेट में से हमें Q के मेंबर जो है निकालने होंगे। ठीक है, आंसर आपके पास 5 आ रहा है P माइनस क्यू जब आप करेंगे। ठीक है, तो आपके पास चूंकि 5 आंसर आ रहा है, कलर जो है वो सिर्फ यही एरिया होगा जो 5 का एरिया है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन ये आई थिंक के 4 ही पार्ट थे इसके, तो इसके 4 पार्ट पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू AC एंड B इज इक्वल टू BD देन फाइंड हमने करने रिलेशंस, 2 रिलेशन इन A, मतलब A क्रॉस A मालूम करने हमने, 3 रिलेशन इन A क्रॉस B, 2 रिलेशन इन A, 3 रिलेशंस इन B, 2 रिलेशंस इन A यूनियन B। इसको बुक में भी देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह रही हो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ देखें, यहाँ 4 हैं, वहाँ आई थिंक 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ ये 2 बार आ गया A। ठीक है, तो 2 रिलेशंस A क्रॉस A, यानी A के मालूम करने। ठीक है, तो A क्रॉस A करेंगे हम, A क्रॉस A इज इक्वल टू AC, A के मेंबर आ गए, इंटू AC, A के मेंबर आ गए। तो आपके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे A C A और C, ये आपके 4 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने इसमें से रिलेशंस मालूम करने, यानी इसके सबसेट बनाने। तो इसके सबसेट में आपके पास जो है वो या किसी एक को ले लें। ठीक है, हमें कितने 2 रिलेशन लेने हैं ना, हाँ 2 रिलेशन। तो 2 रिलेशन में आप यहाँ तो इन्होंने 2 को मिला के कर दिया है। ठीक है, लेकिन सबसेट का आपको पता है कुछ भी बना सकते हैं आप, सिर्फ पहला ब्रैकेट ले लें। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ इसको, आप इसके जो R1 जो है आप ये भी कर सकते हैं कि A और R2 आपके पास जो है वो आ जाए AC या AC। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, सबसेट बनते हैं इसमें, तो सबसेट में आपका 1 2 3 4 ये अलग अलग, तो वैसे भी आपका बनेगा। आई थिंक रिलेशन चूँकि मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी इसमें भी नहीं होगी, सिर्फ एक नज़र देखनी है आपने। 3 रिलेशंस इन B क्रॉस B करना है, तो B के मेंबर आपके पास BD हैं, तो इसमें जो आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे BD DB और DD, यही आपके सामने नीचे नज़र आ रहे हैं इधर। ठीक है, अब इसमें से आप रिलेशंस यानी सबसेट बना लें। तो इन्होंने यहाँ जो सबसेट बनाया वो एक मेंबर का आई थिंक बनाया है BB का, अच्छा BD का, और उसके बाद DB और DD का एक साथ बना दिए। यहाँ एक का बनाया और यहाँ 2 के बना दिए। ठीक है, मैं फिर बताता चलूँ कि सबसेट जो है वो एक मेंबर का भी बनता है, और एक से ज़्यादा, 2 को मिलाकर, 3 को मिलाकर, 4 को मिलाकर भी बनता है। सबसेट एक तरह से रिलेशन ही होता है, यानी रिलेशन एक तरह से सबसेट ही होता है, तो लिहाजा वो भी इसी तरह बनेगा। 3 रिलेशन इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस B आप करें AC मल्टीप्लाई बाय BD, मल्टीप्लाई क्रॉस BD, तो ये आपके पास बनेगा AB
ADCBCD, ABADCBCD, ठीक है। अब इन चारों में से आप जो है वो रिलेशन बना लें। इसमें भी इन्होंने एक रिलेशन एक मेंबर का बनाया है, ठीक है, एक रिलेशन 2 मेंबर का बनाया है और तीसरा रिलेशन भी 2 मेंबर का बनाया है। R1 R2 R3 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर डी, आपके पास है 2 रिलेशंस इन A यूनियन B, ठीक है। A यूनियन B, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो A यूनियन B, आप पहले A और B का यूनियन निकालेंगे। A यूनियन B आपके पास आएगा ACBD यानी ABCD, ठीक है। तो अब आप इनको जो है वो क्रॉस करेंगे पहले, ठीक है। तो आपके पास जो क्रॉस बनेगा, पहले बनेगा हर एक के साथ दूसरे का क्रॉस बनाएंगे, AA AB AC AD, 4 हो गए। फिर B के साथ BA BB BC BD, 8 हो गए। फिर C के साथ CA CB CC CD, ठीक है, कितना हो गए, 12 हो गए। उसके बाद D के साथ DA DB DC DD, यही आपके पास नीचे आ रहे हैं और ये आपके पास 16 ही होंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अच्छा, यानी 16 होंगे, ठीक है। अब आप रिलेशन बना लें। नीचे आपके पास ऑर्डर पेयर ऑलरेडी आ रहे हैं। रिलेशन आप एक को मिलाकर बनाए, 2 को, 3 को, 4 को, जितनों को भी। तो इन्होंने 2 रिलेशंस मांगे, इन्होंने 2 रिलेशन जो है 2-2 पेयर के बना के दे दिए हैं। और ये ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक इसमें समझने वाली ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास 7th क्वेश्चन हमारे पास है, if A is equal to 1 to 5 and B is equal to 6 8 then find function from A to B। A to B हमें फंक्शन मालूम करना है which is on to फंक्शन। एक तो हमें on to फंक्शन मालूम करना है, दूसरा हमें into मालूम करना है, ठीक है। तो on to फंक्शन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी रेंज जो है वो बराबर हो दूसरे सेट, यानी जो यहाँ पे B सेट है। और into फंक्शन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि रेंज जो है वो दूसरा सेट, यानी जो यहाँ पे B सेट है उसका प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है। तो आपके पास है 6 8, ठीक है। तो इनटू फंक्शन पहले हम देखते हैं। इनटू फंक्शन हमारे पास आ रहा है 6 6 2 6 5 6, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 6 6 नहीं बल्कि ये 1 6 होगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन का जो है वो A के बराबर, पहले सेट के बराबर होना ज़रूरी है। ये 6 6 नहीं बल्कि 1 6 होगा। इसको हम आंसर में भी अभी मैच कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो इनटू फंक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 1 6 2 6 5 6, ठीक है। फंक्शन होने के लिए 1 2 5 ये तो ज़रूरी, ये तो पूरा हो गया A सेट के साथ। और अगर रेंज हम देखें तो हमारे पास आ रही है 6 6 6, ठीक है। तो 6 जो है वो B सेट का जो है वो प्रॉपर सबसेट है, जो है 6 8, ठीक है। तो मीन्स ये इसका जो आ गया इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में आप ज़रूरी है कि रेंज जो है वो दूसरे सेट यानी B सेट के बराबर हो, कोडोमेन के, ठीक है। तो यहाँ आप देखें अगर तो 6 8 6 मीन्स कि यहाँ आपके पास 6 और 8 आ रहे हैं और ये जो है आपके B सेट के बराबर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है ऑन टू फंक्शन आ रहा है, सेकंड जो आ रहा है आपके पास इनटू फंक्शन आ रहा है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 18 वेरिएशन को। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।